हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका फास्ट ट्रैक सीरीज ये पूरा कंप्लीट हो गया है। फास्ट ट्रैक सीरीज में सारे बोर्ड रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सम्स थे मैंने आपसे करवाए हैं। अभी अपना जीरो टू हीरो 1.0 सीरीज चालू है। क्या है ये जीरो टू हीरो 1.0 में जो भी टेक्स्ट बुक के आपके अनसॉल्व एंड सॉल्व के जो इंपॉर्टेंट सम्स है कंसिडरिंग बोर्ड एग्जाम्स, वो सारे मैं एक एक आपके पास से करवा के लेने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने सम लिया है पेज नंबर 118 का क्वेश्चन नंबर 7, एनपीओ का समय है। अभी देखो एनपीओ का सम रहेगा ना, सबसे पहला अकाउंटिंग ईयर लिख के निकालो, उसके बाद स्टार्ट द सम। अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब फाइनेंशियल ईयर बच्चों आपका क्या रहेगा, 18-19। आपके क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। सबसे पहले आ जाओ पेमेंट अकाउंट पे। पेमेंट पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर इट इज अ एक्सपेंडिचर और इट इज अ एसेट। अभी सबसे पहला पेमेंट पे आ जाओ। पहला क्या दिया, सैलरीज। सैलरी इज अ एक्सपेंडिचर। सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट है क्या, यस। कितना अमाउंट है, 6000। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरी 6000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया है 2480। नेक्स्ट लिख के निकाला टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है 2480। उसके बाद आपको लिया सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना लिखा है 1300। नेक्स्ट लिखा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300। उसके बाद आपको दिया है रेंट। अभी रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या बच्चों, रेंट के ऊपर नहीं, रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये लिख के निकाला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टू रेंट 700। उसके बाद आपको क्या दिया, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 15000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, यस है। तो मैंने लिखा बैलेंस शीट एसेट पे इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने लिख के निकाला इनर कॉलम पे 15000। उसके बाद दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। उसके बाद आपको दिया है पोस्टेज, कितना दिया है 3200। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे टू पोस्टेज 3200। उसके बाद आपको क्या दिया है, वो लोग ने फिक्स डिपॉजिट कितना दिया है 3900। कुछ फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो मैंने लिखा डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट इज इन्वेस्टमेंट। तो मैंने लिखा एसेट में फिक्स डिपॉजिट 3900। ओके। उसके बाद क्लोजिंग दिया है, कितना दिया है, कैश इन हैंड आपको दिया है 830 और कैश एट बैंक वो लोग ने आपको कितना दिया है बच्चों, 6000। चलो ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। पेमेंट के बाद अभी आते हैं रिसीप्ट पे। सबसे पहला आपको दिया ओपनिंग बैलेंस। एज यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड कैपिटल इज ऑल्सो गिवन, ओपनिंग आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो सीधा वो पेंसिल से कट कर देना। उसके बाद दिया सब्सक्रिप्शन, 2 साल का दिया 18-19 और 19-20। अपना करंट ईयर कौन सा है 18-19। तो जो 18-19 का है मैं लिख के निकाला यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट दिया 18000। अब ये इनर कॉलम पे लिख रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद आपको दिया 1920 का दिया है 410। 1920 मतलब कौन सा होता है, नेक्स्ट ईयर। So basically what I can say, next year का income you have received in advance, and as you all know any income received in advance is a liability। उसके लिए मैंने बैलेंस शीट लाइबिलिटी पे लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ब्रैकेट में लिख के निकाला 1920। कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको बच्चों 410। ये भी हो गया। उसके बाद दिया है डोनेशन। डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या बच्चों, नहीं, डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्टली बाय डोनेशन 6000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, रिसीप्ट दिया है 5400। तो नेक्स्ट लिखा बाय रिसीप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5400। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट, कितना दिया है 400। चलो इंटरेस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। ओके। मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट 400। उसके बाद क्या दिया है, एंट्रेंस फीस। अभी एंट्रेंस फी के ऊपर एडजस्टमेंट है, यस और नो, यस। तो ये इनर कॉलम पे लिखता हूं 6000 टू
100। ये हिसाब से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। पहले एडजस्टमेंट पे क्या बोला है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। देखो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 इंटू 50, ये आपका कितना होता है 25,000। मतलब सब्सक्रिप्शन का बच्चों कितना पैसा आता है 25,000। आपको आया कितना है 8,000, मतलब 7,000 आपका बच्चों क्या हो गया आउटस्टैंडिंग है। ये आपका आउटस्टैंडिंग इनकम है। उसके लिए सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे। आई विल राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है 7,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 1,200। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस किया आउटस्टैंडिंग 1,200, ये आपका हो गया 7,200। ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। उसके लिए मैंने लिखा बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, ये भी हो गया। उसके बाद एसेट्स दिए है, पहला कौन सा बोला है बिल्डिंग दिया है, कितना दिया है 50,000। अभी बिल्डिंग के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिख के निकाला मैंने इनर कॉलम पे 50,000। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर दिया है 15,000, चलो ये भी लिखा मैंने फर्नीचर 15,000। इसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन का नीचे एडजस्टमेंट दिया है। देखो क्या बोला है, बिल्डिंग के ऊपर 5% बोला है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा 5% माइनस करूंगा। 5% कितना आएगा 2,500। एंड फर्नीचर पे कितना दिया है बच्चों, फर्नीचर पे आपको दिया है 10%, तो इसका 10% कितना आएगा 1,500। दोनों डेप्रिसिएशन माइनस किए है। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंडिचर, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन। पहला किसका है बिल्डिंग, सेकंड किसका है फर्नीचर का। बिल्डिंग का कितना अमाउंट दिया है 2,500 और फर्नीचर का दिया है 1,500, तो ये आपका हो गया 4,000। चलो ये एडजस्टमेंट भी आपका हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला है 50% एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज। पे अटेंशन नाउ, कैपिटलाइज मतलब क्या करने का, अभी हम 50% बोला है। कैपिटलाइज मतलब क्या करते हैं, यहाँ से माइनस करते हैं। चलो मैंने यहाँ से माइनस किया एंड सिंस इट इज कैपिटलाइज, सेकेंड अपन क्या करेंगे कैपिटल में उतना ऐड कर दूंगा। उसके लिए लिखा मैंने प्लस एंट्रेंस फी 3,100, ये हो गया। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बी एट 5% हैज अक्रूड। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए मैंने ऐड किया। चलो अभी इसका इंटरेस्ट ढूंढ के निकालते हैं बच्चों। कितना अमाउंट दिया है वहां पे 15,000 इंटू, क्वेश्चन में कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया है 5%, इसके लिए इंटू 5/100 इंटू मैंने किया 6/12। अब इसका फायदा देखो ना 750, उसका आधा करो कि कितना आएगा आपका 375। तो मैंने यहाँ पे प्लस किया 375, 15,375। सिंस तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम है, इनकम उसके लिए गया इनकम साइड पे लिखा मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है 375। ये हिसाब से एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्या बोला है कैपिटल दिया है, कितना कैपिटल दिया है बच्चों वहां पे आपको 70,000। चलो ये भी आपका हो गया। तो ये हिसाब से एडजस्टमेंट्स का सारा एडजस्टमेंट का पोस्टिंग हो गया। अभी ढूंढ के निकलते हैं यहाँ पे सरप्लस है कि डेफिसिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस। स्टार्ट। अभी यहाँ पे कितना दिया है 7,200 प्लस 2,480 प्लस 1,300 प्लस ये कितना होता है 1,500 प्लस 3,200 प्लस 4,000, ये आपका होता है। अभी इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, मतलब बिजनेस में तुम्हारा क्या निकलेगा बच्चों सरप्लस, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सरप्लस। अभी सरप्लस का अमाउंट आपका कितना आ रहा है, सरप्लस का आपका अमाउंट आ रहा है 19,395, तो मैंने यहाँ पे लिखा 19,395। सरप्लस को मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कितना होगा देखो ना 19,395, पहला 70,000 प्लस 3,100 प्लस 19,395, ये आपका होता है 92,495 प्लस 410 प्लस 1,200, ये आपका होता है 94,105। अभी एसेट में भी आ जाओ।
सारे को ये पहला मैं लिख के निकलता हूँ 47,500, उसके बाद ये माइनस करो कितना बचेगा 13,500, सारों को आप प्लस करो ये भी आपका आ जाएगा 94,105। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।